मज़हर अब्बास साहब, हम तो सोच रहे थे कि जी इलेक्शन का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, लेकिन इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो गया। आखिरकार आज टीम का अनाउंसमेंट भी हो गया। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर इसी टीम को अनाउंस करना था, एक ही तब्दीली करनी थी, तो भाई पहले कर देते, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? शुक्रिया याया। देखिए, एक तो ये कि मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आई। मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ अगर हो रही होती तो दोनों टीमों को बहुत फ़ायदा होता है, इंटरनेशनली बहुत फ़ायदा होता। ये इससे हट के कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है या फिर एशिया कप यहीं पाकिस्तान में होता, और उसके पॉलिटिकल रीजंस हैं टीमों के ना आने का और टीमों के ना जाने का। और हमने एक ऐसी टेंशन जिस क्रिकेट को, जिस खेल को इतने करोड़ों लोग देखते हों, आप देखें कि अगर क्रिकेट हो तो पाकिस्तान और इंडिया की सियासत तब्दील हो जाए, लोगों में टेंशन कम हो जाए इस हद तक। क्योंकि आपने देखा है कि पाकिस्तान में भी और जनरली इंडिया में एक आध वाक़या हुआ ज़रूर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जनरली लोगों ने बड़ा वेलकम किया जब भी इंडियन टीम आई है। देखिए, जो एशिया कप से पहले हमारी टीम की जो एक उठान थी, एशिया कप का जो रिज़ल्ट है उसने एकदम डिमोरलाइज़ कर दिया। दुनिया की सबसे जो है अच्छी फास्ट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान को कहा जा रहा था, और वो हमें एशिया कप में फिर एक आध मैच के अलावा हमें नज़र आया कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। और अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप से पहले जो हमारे की बॉलर्स थे उनकी इंजरी हो गई, जो बैकअप सपोर्ट थी चाहे वो हसनैन हों या एहसानुल्लाह हों, उनकी इंजरी हो गई। तो अब आपके पास चॉइस में फिर वसीम जूनियर रह गए, फिर आपके पास चॉइस में अब आप हसन अली को ले आए। अब हसन अली का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यकीनन माजी को हम देखें तो माजी में उनकी बहुत सी अच्छी परफॉर्मेंस रही हैं, लेकिन दो चीज़ें, एक जो इंज़माम ने कहा कि जो है उसका जो है उसने परफॉर्मेंस जैसी भी दी है उसका एक्सपीरियंस है। एक ये कि इंडिया में खेलना, वर्ल्ड कप खेलना, जो प्रेशर होगा एक ख़ास एनवायरनमेंट में वो अनबिलीवेबल होगा, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा। तो उस एनवायरनमेंट में जो टीम बनाई गई है, क्या मेंटली वो इतनी स्ट्रॉन्ग है टीम? क्योंकि वो वहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं होगी, वहाँ उस प्रेशर को सस्टेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप बॉलिंग का शोबा ले लें, चाहे आप बैटिंग का शोबा ले लें। तो ये बात अपनी जगह ठीक है कि आप बहुत ज़्यादा तजुर्बा एशिया कप के बाद आप क्या तजुर्बा करते हैं। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, भी आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि इंडिया का प्रेशर अलग होगा, वहाँ की क्रिकेट की डायनामिक्स अलग हैं, केमिस्ट्री अलग है, मान ली सारी बातें आपकी। लेकिन जो लोग इस वक्त सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नक्कारा ज़माने खल्क़ को नक्कारा खुदा जानो, तो लोग जो इस वक्त सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप अवाम की बात करते हैं, क्योंकि आप जब तज़िया पेश करते हैं तो आप पलड़े को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लोग ये कह रहे हैं भाई अगर यही टीम आपने अनाउंस करनी थी, टीम में तब्दीली नहीं करनी थी, तो इतनी ताख़ीर की क्या वजह थी? तो कल हमारे साथ सिकंदर बख्श साहब थे, वो कह रहे थे कि जी बाहर के भी बड़े प्रेशर होते हैं, वर्ल्ड कप में बहुत सारे इन होते हैं, बहुत सारे आउट हो जाते हैं, क्या ये वजह थी या कुछ रस्साकशी थी आपके ख्याल? देखिए, बाहर का तो प्रेशर ज़ाहिर है कोई मुल्क से बाहर का प्रेशर तो नहीं है। बाहर का प्रेशर का एक नतीजा तो हमने देखा कि क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीली हुई वो भी बाहर के प्रेशर की, हम पॉलिटिक्स को हम क्रिकेट में ले आए, बोर्ड में तब्दीली। मैं तो ज़ाती तौर पे इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर आपने रमीज़ राजा को बनाया तो उनको अपना टेन्योर कंप्लीट करने दें, नजम सेठी को बनाया उनको अपना टेन्योर, और आइडियली जो है पिछले एक दो हफ्ते पहले हफीज़ से बात हो रही थी, तो और हफीज़ को सुना भी था, तो वो भी यही अप्रोच है ना कि जो इमरान खान साहब जब आए थे तो बहुत से लोगों को तवक्को थी कि वो और किसी शोबे में नहीं, कम से कम क्रिकेट स्ट्रक्चर को बहुत बेहतर कर देंगे सर। लेकिन वही अपने दौर में 2 चेयरमैन तब्दील करके चले, वही कह रहा हूँ ना कि, और वो तो खुद ये कहते थे, उनका अगर आप देख लें कॉन्स्टेंटली उनकी पोजीशन क्या थी कि हमें ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करना चाहिए और हमें उन क्रिकेटिंग वर्ल्ड को फॉलो करना चाहिए जहाँ पेट्रन इन चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होता, लेकिन वो रहे उसमें। तो इसलिए एक डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन अब जाहिर है अगेन हमने या आप देखें साउथ अफ्रीका की लोग अक्सर मिसाल देते हैं कि किस वक्त हैंसी क्रोनिया को कप्तान बनाया गया था, उससे बहुत सीनियर लोग उस वक्त मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया, उन्होंने पिक कर लिया, एक आदमी को पिक कर लिया कि इसको ही कप्तान है
वो सीरीज़ जीते हारे, लेकिन उसमें जिस तरह सुनील गावस्कर ने अक्सर ये कहा है कि फॉर्म जो होती है वो टेम्प्रेरी होती है, क्लास परमानेंट होती है। अगर किसी क्रिकेटर की क्लास है तो उसकी फॉर्म पे ना जाए, बीच में अगर होता है वो है। लेकिन अगर फ़खर ज़मान को लेंगे, बहुत अच्छा बहुत बड़ा प्लेयर है, और ये बात भी ठीक है कि बड़े मैच का प्लेयर है, लेकिन बड़े मैच का प्लेयर अगर मुसलसल फेल हो रहा हो तो एक प्रॉब्लम तो है आपकी। अगर वो वर्ल्ड कप में भी फेल हो गया, फिर आप क्या जवाब देंगे? इसके मुकाबले में क्या वो बेहतर नहीं है जो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है? उसमें उसको आप चांस नहीं दे सकते। एक आदमी है, बड़ा प्लेयर है, नहीं परफॉर्म कर रहा है। एशिया कप भी तो बड़ा टूर्नामेंट था ना, उसमें नहीं परफॉर्म किया ना फ़खर ने। और फ़खर को ये कह देना चाहिए था कि अगर आपने एशिया कप में परफॉर्म नहीं किया तो फिर जाहिर है। नज़र साहब वो सियासी मैदान में कहते हैं कि यार इनको कितनी बारियां आप देंगे, कितनी बारी आ चुके हैं, तो अब खेल में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जब बाबर आजम रिव्यू कमेटी के सामने गए, मिकी आर्थर रिव्यू कमेटी के सामने आए, ब्रैडबर्न रिव्यू कमेटी के सामने आए, उन सब ने इस बात को तस्लीम किया कि परफॉर्म नहीं हो रहा। उन सब ने इस बात को तस्लीम किया कि जो हमारी प्लानिंग थी वो फेल हो गई है। लेकिन न किसी के पास इस सवाल का जवाब था कि प्लानिंग नेक्स्ट क्या होगी वर्ल्ड कप के लिए, ना उनके पास ये जवाब था कि ये जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सके इनकी जगह कौन से खिलाड़ी आने चाहिए। देखिए, वनडे में या वनडे टेस्ट और T20 से बहुत मुख्तलिफ है। वनडे में आपको जो बैलेंस है वो ये कि ना आप एकदम जो है वो पावर प्ले की तरह आपने 15 ओवर में 20 ओवर में आपने लंबा स्कोर कर लिया विकेट। और हमारी एक रही है, ये वीकनेस रही है हमारी उसमें। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन क्या बहुत बड़ा कप्तान भी है बाबर आजम? आप उसकी क्या उतना एग्रेसिव कैप्टन हमें नज़र आता है? मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे वो उसके अंदर वो एग्रेशन नज़र नहीं आता बाबर आजम के अंदर, जो एग्रेशन चाहिए होता है बात सिचुएशंस में। और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत चीज़ बता देती है। जब आप देख रहे होते हैं टीम डाउन हो रही है तो आपने टीम का मोराल किस तरह हाई करना है वो करना है। मैं कोई बिल्कुल फाइनल वो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे उसके शाहीन आफरीदी को एक मुख्तसर पीरियड के लिए कैप्टनसी दी गई थी, उसमें और कुछ नहीं वो करता था, लेकिन वो फील्डर्स के पास जाके, बॉलर्स के पास जाके उस तरीके से शायद हो सकता है कि उसके अंदर वो कैप्टनसी की वो नहीं हो,